मुझे अब के ऐसा लगता है कि 70 में से 70 ही पूरी आएगी। रमेश बिदूड़ी जैसा आदमी तो अगर ये कहीं और दूसरे मुल्क में होता तो अब तक शायद ये जेल के अंदर होता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अमानतुल्लाह खान जिंदाबाद। एक तरफा जीत है, उसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। और रही बिदूड़ी की बात, तो बिदूड़ी को तो खैर पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया था सांसद का। ये तो मजबूरी है कि पार्टी में रखना है, तो विधायकी की टिकट मिल भी गया इन्हें। अगर वो बीजेपी की भी औरत होती और उसके बारे में रमेश बिदूड़ी जी बोलते तो ये निहायत अफसोसजनक ये अल्फाज हैं। उन्होंने एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, और एक तरफ बेटी का अपमान। जनता जवाब देगी कि रमेश बिदूड़ी की जमानत भी जब्त है। मंत्री पहले विधायक तो बन जाए, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। विधायक बनना, विधायक आतिशी बनेगी। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। क्या माहौल है दिल्ली चुनाव को लेकर? सर देखिए, माहौल हमारे भाई साहब देखिए उसमें उस पर जा रहे हैं स्कूटर पे, वो बोल रहे हैं कि माहौल दिल्ली में किसी का नहीं, अरविंद केजरीवाल का है। बहुत बेहतरीन माहौल चल रहा पूरी दिल्ली में। मुझे अब के ऐसा लगता है कि 70 में से 70 ही पूरी आएंगी। बेहतरीन इलेक्शन चल रहा अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने देखिए जो एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दिल्ली में छोड़ा है, हमारे पूरे भारत में, उन्होंने काम करके दिखाया है लोगों को। उन्होंने हर शोबे में, हर मसले पे उन्होंने, हर परेशानी में वो लोगों के साथ खड़े रहे हैं। दिल्ली का जो मैसेज उन्होंने, पंजाब में इलेक्शन हुआ, देखिए पंजाब वाले जब वहां के जो विधायक इलेक्शन लड़ रहे थे, जो जीते वाले हमारे प्रत्याशी हैं, तो वो लोगों के पास जाकर अपना प्रचार ये कह रहे थे लोगों से कि भाइयों दिल्ली जैसा मॉडल, दिल्ली जैसा काम हम पंजाब में करके दिखाएंगे, आप हमें एक मौका दीजिए। तो पंजाब के लोगों ने उन्हें बेहतरीन बहुमत से सरकार बनाई। देखिए, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर अतिशी को लेकर रमेश बिदूड़ी ने जिस तरह की बयानबाजी की, उनको भी देखिए इस मामले में तो उन्होंने निहायत, मैं तो बल्कि ये कहता हूं अपनी सभी बहनों से कि रमेश बिदूड़ी ने जिस तरह का बयान हमारी महिलाओं के साथ, उसमें चाहे हमारी प्रियंका गांधी हो, वो भी हमारी एक बहन है, कोई भी नारी किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की होती मैं उसे भी कहता, चाहे वो, ये तो एक बेकार की बात, चलो उन्होंने कहा आतिशी के बारे में, वो हमारी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, बल्कि चीफ मिनिस्टर रही है हमारे दिल्ली की। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो बीजेपी की भी औरत होती और उसके बारे में रमेश बिदूड़ी जी बोलते तो ये निहायत अफसोसजनक ये अल्फाज हैं। उन्होंने एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, और एक तरफ बेटी का अपमान। अरे नारी का सम्मान होना चाहिए हमारे भारत में, नारी की पूजा होती है। लक्ष्मी कौन है? काली माता कौन है? सब नारी हैं। सीता कौन है? आप उनकी आज बेइज्जती कर रहे हो। आपको डूब के मर जाना चाहिए रमेश बिदूड़ी जी। और इस इलेक्शन के अंदर हमारी एक एक बहन, हमारा एक एक भाई अपनी बहन का बदला लेगा। और इस इलेक्शन में रमेश बिदूड़ी तो बिल्कुल, उनकी जमानत भी जब्त है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप वालों की जमानत जब्त है। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे जमानत जब्त है? मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के काम जो उन्होंने कहा वो करके दिखाए हैं। आतिशी जी ने भी बहुत, चीफ मिनिस्टर जब वो रही, विधायक रही, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और करती आ रही हैं और करती रहेंगी। और ऐसी बात नहीं है, हमारी आतिशी जी बहुत तगड़ा इलेक्शन लड़ रही हैं, रोड पर काम कर रही हैं और जीत इस बार उनकी बहुत बेहतरीन जीत होने जा रही है। जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया, बाप बदल रहे हैं, और उसका जो जवाब है जनता किस तरीके से देने वाली है चुनाव? मैंने कहा ना आपसे, जनता जवाब देगी कि रमेश बिदूड़ी की जमानत भी जब्त है। ये लिख लीजिए आप मेरी बात, बड़ी बात भाई ने कही थी, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अरे भाई साहब, हमारी नारी का सम्मान, हमने क्या कहा? सीता कौन है? पार्वती कौन है? ये हमारी प्रियंका गांधी कौन है? आतिशी कौन है? एक औरत है। और एक औरत की इज्जत अगर कोई आदमी नहीं कहेगा, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर नारी की इज्जत नहीं करता तो वो मेरे लिए कोई इज्जत नहीं रखता। वो मेरा बच्चा, ना मेरा कोई भाई, वो बिल्कुल सरासर नकारेगी पब्लिक। हमारी एक एक बहन अपनी बहनों का बदला लेगी। उस गालों का जो उन्होंने उनका अपमान किया है, ऐसे अल्फाज बोले हैं, तो क्या उनके घर में उनकी बहू नहीं है? क्या उनके घर में उनकी बहन नहीं है? क्या उनके घर में उनकी मां नहीं है? वो ये नहीं बोल सकते थे कि मेरी मां के गाल, मेरी बहन के गाल। लेकिन अगर वो भी अल्फाज बोलते, हम फिर भी उनको, उनकी बहुत शब्दों से, कड़े शब्दों से उनका इस बात में गलत कहते कि उन्होंने अपनी मां बहन के लिए भी अल्फाज बयान किए।
क्या कहेंगे सर यहाँ से चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ पे जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। उसकी मेन वजह ये है कि केजरीवाल ने, देखिए हमें क्या चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए एजुकेशन। मुझे एक स्पीच या एक डिस्कशन दिखा दीजिए बीजेपी का या किसी कांग्रेस का या किसी और पार्टी का जिसने एजुकेशन पे 5 मिनट की भी स्पीच की हो। रमेश बिधूड़ी विकास की बात तो कर रहे हैं। कौन? रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी जैसा आदमी तो अगर ये कहीं और दूसरे मुल्क में होता तो अब तक शायद ये जेल के अंदर होता। उसके चेहरा देखो, मतलब क्रिमिनल से भी परे क्रिमिनल लगता है वो। समझे, एक औरत को इस तरह से बोलना, वो चाहे कोई भी है, समझे। जैसा भाई ने कहा कि सीता माता कौन है, एक औरत है। पार्वती कौन है, या कोई भी कौन है ये? तो इसका मतलब तुम सबको अपमानित कर रहे हो और इसका बदला आने वाली 5 तारीख को यहाँ की माएँ बहनें और उनके भाई मिलकर रमेश बिधूड़ी को जवाब दे देंगे। दिल्ली में क्या हो रहा है, जनता क्या चाह रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अमानतुल्लाह खान जिंदाबाद। एक तरफा जीत है, उसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। और रही बिधूड़ी की बात, तो बिधूड़ी को तो खैर पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया था सांसद का। ये तो मजबूरी है कि पार्टी में रखना है, तो विधायकी की टिकट मिल भी गया इन्हें। नहीं, जब सांसद का टिकट काट के नहीं साइड लगा दिया गया, कि जिस लैंग्वेज के उनके तरीका है। सरकार बनने के बाद मंत्री बनेंगे वो। मंत्री पहले विधायक तो बन जाए, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। विधायक बनना, विधायक कौन बन रहा है वहाँ? विधायक आतिशी बनेगी। एक तरफा जीत है आतिशी की। आतिशी को तो कह रहे हैं गिनती में नहीं है वो। वक्त आने वाला वक्त बता देगा, 5 तारीख और 8 तारीख। बयान सुना होगा आपने, किस तरह का बयान? मैंने बहुत अच्छी तरीके उनके बयान सुने। उनके बयानों का मैं जिक्र ही नहीं करना चाहता, कि उनके इतने बेहुदा बयान है। उनके बयानों का मैं जिक्र करना ही नहीं चाहता। क्यों? उस आदमी को हम क्या टारगेट करें जिसका अपनी जबान की कंट्रोल नहीं है? जिस आदमी का जबान का कंट्रोल नहीं है उसका क्या वजूद है? मेन मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मेन मुद्दे हमारे सीधे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक मुद्दे, महिला योजना अरविंद केजरीवाल की, 60 साल वालों को बढ़िया हॉस्पिटल का इलाज अरविंद केजरीवाल का। अब ये इनकी कॉपी करने में लगे हुए हैं। अब उनका आपने ये चीज़ देखा है, हाँ, जो अब वो कॉपी करने में लगे, हम 2500 देंगे। उससे पहले याद नहीं था? केंद्र में तो आप पिछले 10 साल 15 साल 11 साल हो जाएंगे आपको केंद्र में, तो उससे पहले आपको याद नहीं था दिल्ली के लिए? जब इलेक्शन आए तब दिल्ली याद आई है। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके का बयानबाजी की, उसको बयानबाजी को किस तरीके से जवाब देंगे? मैं रमेश बिधूड़ी के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता। क्यों? मैं जितना उन्हें टारगेट करोगे उतना वो ज्यादा मीडिया के असर पड़ेगा उसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो, जिस आदमी को अगर तुम्हें साइड करना है तो उसका जिक्र करना बंद कर दो, अपने आप वो साइड हो जाएगा। अगर उनका जवाब हम बार बार उसका नाम लेंगे या उन्हें जवाब देंगे तो ये समझ लेना कि वो बार बार मीडिया के सामने उनका फोकस हो रहा है। उन्हें तो एकदम साइड करके चलो। और मैं पूरी पार्टी से यही कहना चाहूंगा कि रमेश बिधूड़ी को बिल्कुल साइड लेके चलो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।